अब पिंडदान में बोलो जात है गोत्र। तो जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को पिंडदान करो तो गोत्र बोलो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को। अब जब वो आत्मदेव को लड़का आई नहीं तो पिंडा मिल कहां से देता? जब वो गोत्र ही नहीं है, वो परिवार ही को नहीं है, तो मुक्ति कैसे हो जाए? पिंडदान में गोत्र का बड़ा महत्व है। यही तो कहते थे अपने मोनी मोने बताओ कि क्या है तुम अपनो गोत्र। अब आधे से ज्यादा वो लाख जो ही पता नहीं के गोत्र क्या है। वो जो गलती से आनो हल्के में ये कई चीज सिखाई, धराधाम सत्य है। कहूं खेलत मिले घरे मिली गो ना हाथ पांव तोड़ दे, घरे मिली गो घर से बाहर न हाथ गोड़े तोड़ दे, जो ऐसे का बन। फिर तनक पड़े हो गए, फिर दो बातें सिखाई। काम दाम सत्य है, काम करो और पैसा दे। आज जैसा ही मर गए फिर पूरे गांव के चिल्ली आ रहे राम नाम सत्य है। अब का अच्छा ये भी देखो, जे के लाने कही जा रही वो सुन नहीं रहा हो, और जे को सुन रहा हो वो मान नहीं रहा। बताओ कितनों ने मान रही कि राम नाम सत्य हमारा घटा से। अब तो बहुत समय पलट गओ। पहले अगर रिश्तेदार आते हो 2 दिन रुक जाए, और जब अपन बस में बैठारवे जाते तो रिश्तेदार रोते और अपन रोते। इतना प्रेम है तो पहले आदमी। अब आदमी लकड़िया में नहीं रो रहा हो। कछु कछु तुम लकड़िया में भी फोन लगाए कान में ऐसे निगट जाते, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे अन्ना अपनो खास देख लियो आ रहा हो। अच्छा कछु कछु तो मर घटाई में केन लगा लकड़िया में कहते यार आ जाई हमें जाने तो पेशी आ जाई ये मर गए तो क्या करते? रात में तुमसे पूछ लेते कायदा कल फ्री हो, हम मर जाए तो मां हो। वो तो यार आदमी की जरा का विडंबना है बताओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसके लिए बोला जा रहा है वो सुन नहीं रहा, और जो सुन रहा है वो उस बात को मान नहीं रहा है। तो पिंडदान होता है खून के रिश्ते का, और यहां खून का रिश्ता था नहीं। गोकर्ण जी को मन उदास होगा, मतलब मेरे भैया का कभी उद्धार नहीं होगा। बोले होगा। एक रिश्ता और है और उस रिश्ते में उद्धार निश्चित है। बोले कौन सा? बोले लहू का रिश्ता हो चाहे ना हो, पर लल्ला से रिश्ता अगर बन गया बांके हाथी से तो उद्धार हो जाएगा। क्योंकि लहू के रिश्ते में तो स्वार्थ हो सकता है, पर लल्ला के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। भगवान के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं। और खून के रिश्ते तार पाए चाहे न तार पाए, पर जो लल्ला के माध्यम से रिश्ते बनते हैं भगवान के माध्यम से, वो बेड़ा पार कर देते हैं। अब सुखदेव जी का और परीक्षित का कोई खून का रिश्ता तो था नहीं कि था, पर परीक्षित का उद्धार सुखदेव जी ने कर दिया। खून के रिश्ते से नहीं था, कन्हैया के रिश्ते से। अच्छा सूत जी किसी और समाज से हैं, शौनक ऋषि कोई और है, उनमें भी खून का रिश्ता नहीं है, पर उनमें भी लल्ला का रिश्ता है। मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में कथा चल रही, उनमें भी लहू का रिश्ता नहीं है, पर लल्ला का रिश्ता है। तो गोकर्ण तुम लहू के रिश्ते से तारने की जिद मत पकड़ो, तुम लल्ला के रिश्ते से तारने की संकल्प ले लो। उसे भागवत सुना दो।
गोकर्ण जी ने गांव के लोगों को बताया, गांव के लोगों ने अच्छी तैयारी करी। सामने एक 7 कांट का बांस लगा था, धुंधकारी उसमें आके बैठ गया। पहले दिन की कथा भई पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा भई दूसरी गांठ फट गई। भागवती में लिखा है, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना। 7 दिन में 7 गांठ को बांस फट गो। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी चतुर्भुज रूप लेके आया। सबने सोची भगवान आ गए। धुंधकारी बोलो हम भगवान नो आई, हम तो आए पापी धुंधकारी, पर भगवान की कथा ने मुझे मुक्त कर दिया। विमान आओ। गांव के लोग बैठन लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दी। क्यों? बोले कथा के कुछ नियम है, वो नियम से कथा सुनने पर है। धुंधकारी तो चला गया विमान पे। अब दूसरी बार कथा बैठी और गोकर्ण जी नियम बता रहे कथा के, अब तुमने सुन ली। सबसे पहलो नियम है योग वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो चाहे बिल्कुल न होए, वो तो पन्ना खोलत जाए, वो कथा पढ़ जाए। पर पहली शर्त है विरक्तो वैष्णवो, वो स्वयं भगवान का भक्त हो। कैसो न हो कि जिनमान से कहे पूजा करो और महाराज फूल में चढ़ावे करो भगवान। कैसे वक्ता की वाणी को कोई प्रभाव नहीं पड़े समाज में। वक्ता के उच्चारण भी अच्छे हो और आचरण भी अच्छे हो। तो सबसे पहले वक्ता की तलाश करो, फिर जगह की तलाश करो। काय आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान भगवान की कथा में चाहिए। पंपलेट छपवाने पर रहे, बुलगुआ दुआने पर रहो, तो सोई आदमी को टेम नहीं है। और अब राई ठुकवा दे तो बाउंड्री पे हो आदमी ने बंद। काय से आज को आदमी के रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। तो कहूं होए जो राई देवारी, सुरात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। तो कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। तुम गांव में रामधुन को बुलगुआ दाओ गाओ, तुमने रोड आई पे तोलिया बांध लाई। घरे आके बाल बच्चों से कह दी को भारी मूड पर आ रहा दाऊ को जबरदस्ती बाम लगा के सो गए ना भाई कीर्तन में जाने। और वो दिन से ऐसो मूड पिरानो कि दमोह जिले के डॉक्टरों के तो फरिश्तों छुट्टी है, दुनिया के डॉक्टरों रोग नहीं मिलने। आज तुमने भगवान से बेईमानियां करी थी प्यारे। अब तो तुम्हारा मूड उतना ही बैठे जब वो मैं लूभरा खा लिए जो तो पैसा ही लगा तो रखू के कहूं हो ये रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। तो कहूं मिले जो फ्री को खावे, कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। वे मन भजन करे खो रोवे। अब मां साहब तुम कल घोषणा करा दे कि भंडारो खाओ, भीतर तो ठीक बाहर आदमी ने बंद। अच्छा आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही बैठे, कई कहा कि अपन तो भंडारे में डूब भी प्रसाद ही खेवी। आधे से ज्यादा बैठे होंगे बिल्कुल आखिरी दिन को, जहां जहां चिट्ठियां नहीं होंगे
भाई काय के लगे अपन तो जा सोच रहा है कि भंडारे में सम्मिलित हूं, माने चरवे या हो है। भंडारो उनको नहीं रे, भंडारो उनको आए जिनने कथा सुनी है। ऐसे तो खावे फिर रहा है, पड़ा खा रहा है सो तुम खा जाते हो तो दिक्कत क्या है। उनको नहीं प्रसाद मरसाद, नहीं तो भैंसों के सीसानी तुम चर जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले वक्ता की तलाश करें, वक्ता की तलाश के बाद जगह की तलाश करें। जो कथा कराने वाला है उसका नियम है उसको सबको सूचना देनी चाहिए कि हमारे तो इतने सत्कर्म नहीं थे कि ठाकुर जी हमारे घर में 7 दिन रुक जाएं, पर मेरे माता पिता इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि वो ऐसा आशीर्वाद देके गए हैं कि उनके आशीर्वाद से 7 दिन को सरकार हमारे घर आ रहे हैं। साक्षात भगवान रुके भागवत के रूप में, साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं। तो सबको सूचना देनी चाहिए कि जिनको सौभाग्य मिल जाए वो भागवत जी का दर्शन करने जरूर पधारे। फिर दूसरे को लिखा है कि जिनको पता लग जाए कि भागवत की कथा हो रही तो बिना बुलाए जाओ चल। ऐसे भागवत को की नहीं विपिन बिहारी बाँच रहे सो हमारे बाप की रजिस्ट्री नहीं हो गई कि भागवत हमारी जाए, और ने माँ साहब की रजिस्ट्री हो गई, इनने 10-5 लाख खर्च कर दिए सो इनके में नहीं लिखेगा कागजों में क्या पाके बिहारी सिर्फ राम प्रसाद यादव जी के आए। आहा ने हमें 25 साल से हमें रजिस्ट्री नहीं भाई कि विपिन बिहारी के आए के लिखा कि वो 25 साल से भागवत कर लो। भगवान तो सबके हैं, भगवान पे कोई को अधिकार नहीं है, उन सबको अधिकार है, प्रेम है। तो भगवान की कथा में बिना ही बुलाए जाओ चच्चे, अजय को जा कहते के हमें बुलाओ नहीं जा, हम तो कहते भगवान तुम्हें यही महीना बुला ले गए थे और का। और जिन जिन को भगवान ने बुला लाओ है तो साल भर रिश्तेदार आउ थे रे बिना बुलाए, कब लड़ुआ लाए कब गुलाल लाए। ऐसे भगवान कहते तो बिना ही बुलाए जात रखो न, जे को भगवान ने बुलाओ सो फोटो पे माला टंग जाती है, नहीं लगे कि भगवान ने बुला लाओ, ऐसे तुम जा ही नहीं रहे थे बिना बुलाए। एक बिल्कुल ने बैठ गयो कि हमें बुलाओ नहीं जा, भगवान कथा को की नोई ने विपिन बिहारी किया है ने माँ साहब किया है कथा, तो सबके सुख के लाने होते। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भाई एक कथा हो रही अकेले माँ साहब को भलो थोड़ी होने, पूरे गांव की जमीन पवित्र हो गई। हर आदमी के पितरों के कानों में जब कथा जा रही तो हर गांव पूरे गांव का उद्धार कर दिया अकेले राम प्रसाद जी ने। इनके माता पिता या पूर्वजों का तो उद्धार होगा, पर जहां जहां तक भागवत के श्लोक की आवाज जाती है वहां तक की प्रेत आत्माओं की गति बन जाती है।